ओम शांति। गोल्डन एज स्वभाव द्वारा गोल्डन एजेड सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव, अर्थात जिन बच्चों के स्वभाव में ईर्ष्या, सिद्ध और जिद के भाव की अथवा किसी भी पुरानी संस्कार की अलॉय मिक्स नहीं है, वे हैं गोल्डन एजेड स्वभाव वाले। तो यदि आपके अंदर ऐसा कोई अवगुण भी है तो उसे फटाफट समाप्त करिए, क्योंकि आपको गोल्डन एज में जाना है ना। आपको तो देवी देवता बनना है। आप विशेष हो और जो विशेष आत्माएं होती हैं वो इन अवगुणों को धारण नहीं करती हैं। ऐसा गोल्डन एजेड स्वभाव और सदा हाजी का संस्कार बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे जैसा समय, जैसी सेवा, वैसे स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन जाते हैं। ये परमात्मा के विशेष बच्चे होते हैं और पसंदीदा बच्चे होते हैं। बाबा इन बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत इन बच्चों का ख्याल रखते हैं, जो जब जैसी समय और परिस्थिति आए वैसे स्वयं को परिवर्तित कर ले। तो आज बाबा ने हमें अव्यक्त मुरली में विशेष रूप से ये बताया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात बाबा ने कही है कि बच्चे, आपके अंदर जो भी अवगुण हैं उन्हें सबसे पहले समाप्त करना है। देखिए, हम सब यहाँ पर हैं, कुछ कमियाँ कमज़ोरियाँ हमारे अंदर हैं, परंतु उन्हें यदि हम समाप्त कर लेते हैं तो चीज़ें बहुत सरल हो जाती हैं। हम सब तो अपना अपना पाठ पढ़ने के लिए आए हुए हैं संगम युग पर। तो यदि हमने अपना पाठ पढ़ना है, अच्छे तरीके से बाबा का अच्छा और सच्चा बच्चा बनना है, तो हमें इन अवगुणों को समाप्त करना होगा। जब हमारे अंदर से ये सब अवगुण समाप्त होंगे तभी हम दिव्य आत्मा बनेंगे और तभी हम गोल्डन एज के बच्चे बनेंगे। वहाँ पर हमारा पाठ तय होगा। इसीलिए अपने आप में जो भी कमियां कमजोरियां हैं उनको समाप्त करो। सेवा में भी अभिमान व अपमान की अलॉय मिक्स ना हो, तब कहेंगे गोल्डन एजेड सेवा करने वाले। क्यों क्या के प्रश्नों को समाप्त कर सदा प्रसन्न चित्त रहो, अर्थात जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, कोई हमें प्रश्न नहीं करना है। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हमें हर चीज़ में खुश रहना है, क्योंकि बाबा के जो बच्चे होते हैं वो हर चीज़ को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं, किसी चीज़ में कोई शिकायत नहीं करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यदि आपके जीवन में कोई भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चल ही रहा है तो क्या हुआ, अच्छी बात है, समाप्त हो जाएंगी। जो भी हमारे हिसाब किताब है वो जब तक हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे नहीं तब तक वो हिसाब किताब चुकतू नहीं होंगे। और जब तक हमारे हिसाब किताब चुकतू नहीं होंगे तब तक हम सतयुग की स्थापना नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें सारे अपने हिसाब किताब क्लियर करने होंगे। और उसके लिए सबसे सुंदर चीज़ है कि जो हो रहा है सब में वाह बाबा, वाह बाबा, आप जिसमें मुझे खुश रखो उसमें मैं खुश हूँ। जैसी स्थिति, जैसी अवस्था हो, सब स्वीकार है मुझे, क्योंकि जो हो रहा है सब कुछ बाबा की इच्छा से हो रहा है। तो सब कुछ बहुत सुंदर हो रहा है और ज़रूर मेरा उसमें कोई कल्याण है। तो क्यों घबराना, क्यों परेशान होना, किसी बात में कोई प्रश्न नहीं उठाना, हर बात को खुशी खुशी स्वीकार करना। ओम शांति।